हेलो फ्रेंड। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हर्बल ड्रग एंड हर्बल फूड इंटरेक्शन के बारे में। तो बेसिकली हर्ब ड्रग क्या होती हैं, उनका क्या क्या ड्रग इंटरेक्शन होता है, उन सब के बारे में। ड्रग इंटरेक्शन हमें के साथ पढ़ना है हाइपर कैल्शियम के साथ, कावा कावा के साथ, और जिनको विलोबा के साथ, जिनसेंग के साथ, गार्लिक के साथ, और पेपर और एपिड्रा के साथ। ठीक है, तो इन सब के साथ हमें बेसिकली ड्रग इंटरेक्शन पढ़ना है। तो क्या क्या ड्रग इंटरेक्शन होते हैं, तो इनका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ड्रग इंटरेक्शन का। अब इनका पॉसिबल मैकेनिज्म क्या क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो हमने पहला पार्ट अपना न्यूट्रास्यूटिकल्स का पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट इस लेक्चर में पढ़ेंगे हर्बल ड्रग एंड फूड इंटरेक्शन के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली हर्ब इंटरेक्शन या ड्रग इंटरेक्शन होता क्या है। तो ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है, अल्टर इन फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ड्रग इंटरेक्शन की वजह से उसकी फार्माकोलॉजी एक्टिविटी चेंजेस हो जाती है। ठीक है, तो अल्टर इन फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ वन ड्रग बाय कॉम्बिनेशन विथ अनदर ड्रग और सब्सटेंस के साथ। ठीक है, जब हम किसी एक ड्रग को एक दूसरी ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, जब वन ड्रग को हम क्या करते हैं, एक दूसरी ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को एक साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं तो क्या होती है, ये एक्टिविटी जो होती है फार्माकोलॉजिकल वो डिक्रीज हो जाती है या अल्टर चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ड्रग इंटरेक्शन क्यों होता है, ड्रग इंटरेक्शन या ड्रग एक्शन को बढ़ा देगा या ड्रग एक्शन को घटा देगा ड्यू टू इंटरेक्शन की वजह से, या तो ड्रग एक्शन बढ़ जाएगा या ड्रग एक्शन घट जाएगा। अब जो हर्बल ड्रग्स शुड बी टॉक्सिक इंट्रिंसिकली। ठीक है, तो बेसिकली जो हर्बल ड्रग होती हैं बेसिकली टॉक्सिक होती हैं, तो जो इंट्रिंसिकली होती हैं इंट्रैक्शन में ज़्यादा टॉक्सिक करती हैं। ठीक है, तो हर्ब ड्रग इंट्रैक्शन ड्यू टू कंटामिनेशन। ठीक है, तो बेसिकली हर्ब ड्रग इंट्रैक्शन किसकी वजह से हो सकता है, या तो हर्बल ड्रग में कोई कंटामिनेशन हो, नोट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो हर्ब के बारे में। ठीक है, और रॉन्ग प्रिपरेशन फॉर्मुलेशन की गई हो। ठीक है, और लैक ऑफ एडिक्वेट नॉलेज ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, और कॉम्बिनेशन की इनएडिक्वेट नॉलेज हो, उसकी वजह से हर्बल ड्रग इंट्रैक्शन हो सकता है। तो ड्रग इंट्रैक्शन मतलब ड्रग का किसके साथ, हर्ब के साथ इंट्रैक्शन, या दो ड्रग का आपस में इंट्रैक्शन करना है और उसके साथ उसके एक्शन को या तो बढ़ा देंगे या एक्शन को घटा देंगे। ठीक है, ये ड्रग इंट्रैक्शन है। अभी ये हर्बल ड्रग में, हर्बल ड्रग अगर टॉक्सिक इंट्रैक्शन वैसे भी शो करती है, और जो हर्बल ड्रग होती है क्या होती है, इंट्रैक्शन ड्यू टू कंटामिनेशन की वजह से भी होता है, और नॉट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और रॉन्ग प्रिपरेशन की वजह से, और लैक ऑफ एडिक्वेट नॉलेज ऑफ कॉम्बिनेशन। अब जो हर्बल ड्रग इंट्रैक्शन होता है बेसिकली 4 टाइप का होता है। पहला हर्बल इंट्रैक्शन, दूसरा हर्ब फूड इंट्रैक्शन, तीसरा हर्बल एनिमल ड्रग इंट्रैक्शन, और स्पेशल कंडीशन। ठीक है, तो बेसिकली जो हर्बल इंट्रैक्शन होता है इसके अंदर क्या होता है, मतलब हर्बल इंट्रैक्शन में क्या हो गया, जो हर्ब थे ड्रग थी वो आपस में दोनों इंटरेक्ट कर गए हैं। ठीक है, उन दोनों ने, तो जैसे हमारे पाइपर बेटल जो होता है, पीपर बेटल। ठीक है, शुड नॉट बी एडमिनिस्ट्रेशन विथ ग्रेसिनिया मोरेला। ठीक है, तो इनके साथ हमारा ये हर्ब होते हैं, इनको एक साथ कभी नहीं देना चाहिए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये हमारा इंट्रैक्शन शो करता है ड्रग पे। अब हर्ब फूड इंट्रैक्शन, अब हर्ब फूड इंट्रैक्शन क्या है, ये हर्ब है और ये फूड है, इसके साथ जो इंट्रैक्शन हो गया है वो हर्ब फूड। जैसे जो मिल्क होता है ये हमारा क्या है, एज ए क्या है, फूड है, और गार्लिक क्या है, हर्ब है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे, मिल्क शुड नॉट विथ यूज विथ रेडिश गार्लिक। ठीक है, या तो मूली के साथ हमें मिल्क को यूज नहीं करना चाहिए, या जो गार्लिक अदरक होती है उसके साथ नहीं यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो अगर जो गार्लिक लहसुन के साथ हमें दूध का यूज नहीं करना चाहिए, जिससे हर फूड इंट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, जो कॉज कर हो सकता है वॉमिटिंग वगैरह। ठीक है, देन हर्बल एनिमल ड्रग इंट्रैक्शन। ठीक है, तो हर्ब जो एनिमल ड्रग होती हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, जैसे प्रोक इज कॉन्ट्रा इंडिकेट विद नारिकेला। ठीक है, जो नारियल का तेल होता है उसके साथ हमारा जो हर्ब फूड पॉक होता है वो क्या हो जाता है, ड्रग इंट्रैक्शन कॉज कर लेता है। ठीक है, तो हमें नारियल के तेल के साथ प्रोक का जो मीट होता है वो वगैरह नहीं लेना चाहिए। ठीक है, देन स्पेशल कंडीशन जैसे पपाया एंड टर्मिनिया कैबुला जो होता है कॉन्ट्रा इंडिकेट हो जाता है इन प्रेगनेंसी में। ठीक है, तो हमारे ये बेसिक टाइप ऑफ हर्बल ड्रग इंट्रैक्शन थे। अब रीजन ऑफ हर्बल ड्रग इंट्रैक्शन, तो बेसिकली ड्यू टू टॉक्सिक स्पीसीज की वजह से, इंटरनेशनल एडिशन ऑफ ड्रग की वजह से। ठीक है, और कंटामिनेशन टू इन्वायरमेंटल की वजह से, कॉम्बिनेशन विद ड्रग की वजह से। अब मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन, तो हर्बल ड्रग इंट्रैक्शन बेसिकली 2 टाइप का होता है। पहला होता है फार्माकोडायनेमिक। ठीक है, जिससे
दूसरा होता है फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। तो बेसिकली फार्माकोडायनेमिक्स में जो हर्बल इंट्रैक्शन होता है वो अडेटिव होता है, सिनर्जिस्टिक होता है, एंटागोनिस्टिक होता है, ठीक है। अब ये मैकेनिज्म क्या है, अडेटिव मतलब या तो लगातार रह सकता है, या सिनर्जिस्टिक एक ड्रग की वजह से दूसरा ड्रग का इम्पैक्ट बढ़ जाता है, या एंटीगोनिस्ट या एक ड्रग दूसरे ड्रग को क्या कर देती है, एंटागोनाइज कर देती है। तो ये फार्माकोडायनेमिक्स है। फार्माकोकाइनेटिक्स में हमारा ड्रग ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ड्रग ट्रांसपोर्ट कैसे हो रही है वो भी इंटरेक्ट कर सकती है, जैसे इनफ्लक्स, तो पीजी जीपी जो होता है वो इनफ्लक्स कर देता है, और अपटेक को OATP जो होता है वो इन्फ्लक्स कर देता है, ठीक है। और ऐसे ही मेटाबोलाइजिंग इंजीनियरिंग में फेज 1 और फेज 2 के जो एंजाइम होते हैं वो भी ड्रग इंटरेक्शन कोर्स करवाते हैं। तो जो फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, कावा कावा, बेंजोडाइजापिन और ग्वारेना और सेडेटिव के बीच में, कावा कावा बेंजोडाइजापिन के बीच में, ग्वारेना सेडेटिव के बीच में, और कॉम्फेरी और एसिटोफेनॉल के बीच में, ठीक है, जो पैरासीटामोल होती है, ठीक है। और उसके बाद चेंजेस इन अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्शन। अब फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर आते हैं 3, अब्जॉर्प्शन में चेंज हो जाता है या ड्रग इंटरेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन में, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, इनकी वजह से भी ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है। ये मैकेनिज्म से हमारे ड्रग इंटरेक्शन। अब ड्रग पॉसिबल इंटरेक्शन विथ हर, तो पहला आता है जिनको बिलोबा, ठीक है, इसे बोलेंगे जिंको बिलोबा, ठीक है। तो जिंको बिलोबा क्या होता है, सिनोनिम्स इसका मीडियन हेयर या क्यूट्री बोलते हैं। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, जिंको बिलोबा एल होता है, ठीक है। फैमिली क्या होता है, जिंको बियोसी होती है, ठीक है, इसकी जिंको एसी। इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, जिंको क्लोइड्स A एंड B एंड C होते हैं, और ये कंटेंट करता है जिंकोकैटिन और आइसोरेंजिन जिंकोरॉइड, ठीक है। तो और ये कंटेंट करता है सिस्टोरोल और एर्थ्रोसाइनाइड और कैचिकिन को, ठीक है। तो इन सब को हमारा क्या, ये हमारा जिंको बिलोबा जो होता है वो कंटेंट करता है, ठीक है। अब ये जिंको बिलोबा क्या करता है, इसके साइड इफेक्ट क्या क्या है, तो ये जिंको बिलोबा एलर्जी, फिर स्किन रिएक्शन कॉज करवाता है जब ड्रग इंटेक्शन करवा लेता है, और गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स जैसे बर्निंग और अल्सर वगैरह भी कॉज करवाता है, ठीक है। हार्ट अटैक में भी हमारा जिंको बिलोबा कॉज करवाता है, ठीक है, हार्ट अटैक को, हाइपरलिपिडेमिया को, ठीक है। ये इसके साइड। अब क्या क्या कौन कौन से ड्रग इंटरेक्शन होते हैं, तो जिंको बिलोबा जो होता है हमारा वो आइबोप्रोफेन के साथ इंटरेक्शन करके क्या कर देता है, स्लो ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो अगर किसी को स्किन रप्चर हुई है या एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी जो ब्लड क्लॉटिंग होगी स्लो हो जाती है ड्यू टू जिंको बिलोबा और आइबोप्रोफेन की वजह से, ठीक है। ऐसे ही जिंको को जो होता है जिंगो को क्या होता है, डॉने पेरिल के साथ ड्रग इंटरेक्शन कर लेता है और एडिशनल ड्रग मेटाबॉलिज्म को चेंज कर देता है, ठीक है। देन हमारा जिंको थायराइड है, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, ठीक है, हमारा जिंको प्लस थायराइड, तो ये हमारे BP को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। देन हमारी ये बेसिकली जिंको बिलोबा के 3 ड्रग इंटरेक्शन थे, पहला जिंगोबिलोबा प्लस आइबोप्रोफेन, जिंको को डोनेप्रिजिल और जिंको को हमारा थायराइड के साथ, ठीक है। अब देन गार्लिक क्या होता है हमारा, इसे एलियम भी बोलते हैं, ठीक है। इसका सोर्स एलियम सटाइवम लिंक, ठीक है, ASL, ठीक है, एलियम सटाइवम लिंक। गार्लिक क्या होता है हमारा, लहसुन होता है, लहसुन को हम लिलियसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो लहसुन होता है उसके अंदर कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट होते हैं, तो उसके अंदर केमिकल कॉन्स्टेंट हमारे गार्लिक के अंदर क्या क्या होते हैं, बेसिकली कंटेन वॉलेटाइल ऑयल और लाइस, एलिन और एलिसिन डाइसल्फाइड, और इट कंटेन सम मिनरल लाइक आयरन, सेलेनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सब हमारे कंटेंट करते हैं। और साइड इफेक्ट क्या है, ये डायरिया, वॉमिटिंग, नोजिया, हार्टबर्न, गैस, इन सब को कॉज करवाता है। अब इसका ड्रग इंटेक्शन क्या होता है, इसका गार्लिक का फ्लूनेडाइन एंटीकोगुलेंट के साथ ये हमारा डिक्रीज कर देता है एक्टिविटी को, ठीक है। गार्लिक का आइसोनियाजाइड के साथ इंटरेक्शन होकर तो ये अब्जॉर्प्शन लेवल ऑफ आइसोनियाजाइड इन बॉडी, ठीक है, जो आइसोनियाजाइड का अब्जॉर्प्शन लेवल होता है उसको बता देता है, ठीक है, गार्लिक आइसोनिया। अब गार्लिक क्लोरब्रोमाइड जो होता है ये भी हमारा ड्रग इंटेक्शन कॉज करता है, ठीक है, या तो ड्रग की एक्टिविटी को बढ़ा देता है या घटा देता है, ठीक है। देन हमारा एपिड्रा, थर्ड है हमारी एपिड्रा को हम मूंग भी बोलते हैं, ठीक है, मूंग भी बोलते हैं या मूंग, ठीक है। तो बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, ड्राइड एरियल पार्ट ऑफ एपिडिया ग्रेडिनिया, ठीक है। तो ये हमारा ड्राइड एपिड्रल पार्ट होता है ग्रेडिनिया के साथ, ठीक है। फैमिली क्या होती है, एपिड्राहेसी बोलते हैं, ठीक है। अब केमिकल कांस्टेंट क्या है इसका, एपिड्रीन है, सूडो एपिड्रीन है और सूडो एपिड्रीन है, ठीक है।
तो बेसिकली ये प्रेजेंट होते हैं। अब इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं हमारे एपिड्रा के, तो बेसिकली एपिड्रा के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, ये लीवर डैमेज करता है, साइकोसिस जब ड्रग इंटरेक्शन करवा देता है तो ये हमारा लीवर डैमेज, हेडेक, एंजाइटी, इन सबको कॉज करता है, हाइपोटेंशन और मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है, इनरेगुलर हार्ट बीट, मसल डिसऑर्डर, ये सब कॉज करता है, ठीक है। अब इसमें इंट्रैक्शन क्या है, एपिड्रा प्लस कैफीन क्या करते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं, एपिड्रा प्लस एलोथेन रिड्यूस कार्डियक अरिथमा, एपिड्रा प्लस थियोफाइलिन स्टिमुलेट इफेक्ट ऑफ थियोफाइलिन, ठीक है, थियोफाइलिन के इफेक्ट को बढ़ा देते हैं। देन फोर्थ ड्रग है हमारी हाइपरसीकम, ठीक है, तो हाइपरसीकम जो होता है इसे हाइपरसीकम परफोलेटिन के द्वारा क्या होता है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, हाइपरकम, ठीक है, परफोरेटम लिन होता है, ठीक है, या बसंत फ्लावर भी बोलते हैं इसे, ठीक है। अब इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, तो बेसिकली इसके अंदर फ्लेवेनॉइड होते हैं जैसे रूटीन और हाइप्रोसाइड बोलते हैं, देन नेप्टोडाइट्रॉन्स होते हैं, फिनोलिक एसिड होते हैं, ठीक है, तो ये सब हमारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। अब यूज कहाँ होता है इसका, एज ए एंटी डिप्रेसेंट, ट्रीटमेंट ऑफ मेनोपॉज एंड मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। इंट्रैक्शन क्या होता है, जो हाइपरसीकम होता है ये इंटरेक्ट करता है विथ एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग होती है उनके साथ, ठीक है, इट इंटरेक्ट विथ एल्फाजोलाम, साइक्लोस्पोरिन, ठीक है, इनके साथ इंटरेक्ट करके रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन ट्रांसमिट में वर्क करता है, ठीक है। तो ये हमारा हाइपरसीकम का इंट्रैक्शन है किसके साथ, एंटी डिप्रेसेंट जैसे एल्फाजोलाम और साइक्लोस्पोरिन के साथ, ठीक है। और कावा देन हमारी इसमें फिफ्थ ड्रग है कावा, इसको सिनोनिम्स क्या होता है, एबा पेपर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है कावा का, ड्राई रूट ऑफ पाइपर मैस्थेटिकम, ठीक है, पाइपर मैस्थेटिकम बोलते हैं। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, कवाइन, मेथाइस्टिनिन और यूगानिन और डाईहाइड्रोकवाइन, तो ये सब प्रेजेंट होते हैं। अब ये कावा के यूज़ कहाँ होता है, ये एंजाइटी में, स्ट्रेस में, इंसोमिया, यूटीआई में, ठीक है। अब बेसिकली जो कावा होता है इंटरेक्ट कर देता है किसके साथ, विथ अल्फाजोलम और कॉज ड्राइजीनेस, ठीक है। उसके बाद है जिनसेंग क्या होता है हमारा, ये हमारा इसका नाम होता है पेनेंग या पेनेंग बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा जो पेनेंग होता है, ये जिनसेंग होता है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, ड्राई रूट ऑफ प्रेनेक्स जिनसेंग, ठीक है। अब फैमिली क्या होती है इसकी, आर्लिएसी बोलते हैं, ठीक है, आर्लिएसी फैमिली। ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है, जिनसेंग और एंटी डायबिटिक ड्रग बोथ लोअर ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, दोनों ही काम कर देती है ब्लड शुगर लेवल को, ठीक है। साइड इफेक्ट क्या है, हेडेक है, रेस्ट इलनेस है, इंसोमिया वगैरह, ठीक है। उसके बाद है लास्ट हमारा पेपर को सिनोनिम्स क्या है, मार्सिया पेपर भी बोलते हैं, मारीचा पेपर, ठीक है। तो बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, ड्राइड अनराइप फ्रूट ऑफ पाइपर नाइरियम, जो फैमिली है इसकी वो क्या है हमारी पिप्रियेसी है। और जो पेपर का वो ड्रग इंटरेक्शन होता है वो पेपर प्लस एंटी डायबिटिक ड्रग डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। अब वो साइड इफेक्ट क्या है इसके, बर्निंग वगैरह कॉज करवाएगा, नोजुआ और स्नीजिंग और एलर्जिक रिएक्शन वगैरह कॉज करवाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली पेपर का साइड इफेक्ट है। तो ये हमारे सेकेंड यूनिट कंप्लीट होते हुए